ओके, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइटोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो आप लोगों की नेशनल बुक फाउंडेशन या फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की न्यू बुक है उसमें माइटोसिस मियोसिस भी दिया गया है। वैसे पिछले में भी था लेकिन इसमें थोड़ा सा अंदाज़ डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट वही है। और फर्स्ट ईयर में भी दोबारा जो है वो माइटोसिस मियोसिस वगैरह दिए गए हैं। तो हमने डायरेक्ट माइटोसिस के बारे में डिस्कस करना है कि ये क्या होता है। इससे पहले हमने इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था, G1 फेज़, S फेज़, G0 फेज़ क्या होता है एंड सो ऑन। तो देखते हैं माइटोसिस के बारे में मैंने क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट माइटोसिस के बारे में मैंने लिखा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सबको पता है कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल ने क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है। ये इसके हवाले से पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि दिस प्रोसेस अकर इन सोमेटिक सेल्स या बॉडी सेल्स। ये या तो आप बोले सोमेटिक सेल्स में अकर होता है या बॉडी सेल्स में अकर होता है। सोमेटिक सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आप लोग देख रहे हैं, बोन्स के सेल्स को बोलते हैं, स्किन के सेल्स को बोलते हैं, लिवर के सेल्स को बोलते हैं, किडनी के सेल्स को बोलते हैं। सारों में रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा सारों को हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल्स में कर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि इन दिस प्रोसेस वन पेरेंटल सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। माइटोसिस में ऐसा होता है कि ये एक पेरेंटल हेल्थ सेल है, सपोज करते हैं फॉर वाइल, यही डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके कितने डॉटर सेल्स बना देगा, 2 डॉटर सेल्स जो है वो बना देगा। इस वाले सेल को हम पेरेंटल सेल बोलते हैं और जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इस वाले सेल को हम डॉटर सेल बोलते हैं। सो हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक पेरेंटल सेल से कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस में 4 होते हैं, माइटोसिस में 2 होते हैं। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि बोथ द डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंटल सेल। आप लोग देखिए यहाँ पर कि ये एक पेरेंटल सेल है, सपोज करते हैं फॉर वाइल इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो ये जब डिवाइड होगा तो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उसमें भी आप लोग याद रखेंगे कि दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। मैंने लिखा है कि बोथ द डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंटल सेल। जितने पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल्स में है। अगर यहाँ पर 40 क्रोमोसोम्स होंगे तो इसमें भी 40 होंगे और इसमें भी 40 होंगे। इसका मतलब हो गया कि माइटोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखता है, क्रोमोसोम के नंबर को चेंज होने नहीं देता। ठीक है, 46 मैंने इस वजह से एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ह्यूमन के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे मैंने लिखा है कि माइटोसिस इज़ अ फास्ट प्रोसेस एंड अकर इन ऑलमोस्ट इन 1 आवर। एक सेल से 2 सेल तकरीबन आप समझे कि 1 घंटे के अंदर अंदर बन जाते हैं। इसका मतलब कि ये स्पीड से अकर हो रहा होता है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर सम फेजेस। इसको हम नॉर्मली 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, ये देख ले। एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सो माइटोसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं जिसमें से एक को कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। आज के बाद अगर इनकेस आपसे कोई पूछता है कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है तो आपने बोलना है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे और साइटोकाइनेसिस बोलेंगे साइटोप्लाज्म के डिवीजन को। कैरियन असल में किस चीज़ को बोलते हैं, कैरियन न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो जब भी न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है इसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस का डिवीजन है इसको फर्दर हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। कैरियोकाइनेसिस आप याद रखेंगे कि फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड होता है जिसमें से एक को हम बोलते हैं प्रोफेज, दूसरे को बोलते हैं मेटाफेज, तीसरे को बोलते हैं एनाफेज और फोर्थ को हम बोलते हैं टेलोफेज। बिल्कुल आप लोग इसको इसी अंदाज में पेपर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्लो चार्ट भी आप लोग बिल्कुल इसी अंदाज में डिस्कस कर सकते हैं। सो हमने करना क्या है,
हमने प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़ इनके बारे में अलग अलग के बारे में हमारी अभी डिस्कशन होगी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये, और हर एक के साथ अलग अलग मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। सो आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं प्रोफेज़ के बारे में। मैंने लिखा है कि प्रोफेज़ के दौरान क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम। इस प्रोसेस के दौरान ऐसा होता है कि सपोज़ करते हैं फॉर वाइल ये हमारे पास, मैं कंसिडर करता हूँ कि एक सेल है और ये उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सो इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक तार लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस तार लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमैटिन हम इसको नाम देते हैं। सो प्रोफेज़ में क्या होगा, यही क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर चेंज आ जाएगा और चेंज आके इससे क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। तो पहले लाइन के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया है वो ये वाला डायग्राम है, ये देख लो। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि क्रोमैटिन मटेरियल से ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ऐसे एक्स के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे। दूसरा मैंने डिस्कस किया है न्यूक्लियर एनवेलप स्प्लिट्स इनटू वेसिकल्स एंड डिसअपीयर। ये वाला जो आप लोग न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। स्प्लिट होके आप लोग देख लें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपीयर। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, वो भी ये देख लो यहाँ पर डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि प्रोफेज़ के दौरान सेंट्रियोल डुप्लिकेट्स एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस सेल के अंदर यहाँ पर इस साइड पे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। तो वो क्या करते हैं, वो डुप्लिकेट हो जाते हैं, डुप्लिकेट मीन डबल हो जाते हैं। और ये देख ले, दो सेंट्रियोल इधर रह गए और दो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाले सेंट्रियोल इधर आ रहे होते हैं, यहाँ आने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। ये सेंट्रियोल यहाँ पर मौजूद है और ये वाले सेंट्रियोल यहाँ पर मौजूद है। जब ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो ये कुछ तार लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर्स है। कुछ स्पिंडल फाइबर्स दोनों साइड्स पे मैंने बनाए हैं और कुछ स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर सेंटर की तरफ आ जाएंगे, मिड की तरफ आप लोग लिख लेंगे। सम स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद क्रोमोसोम। ये देख ले, ग्रीन कलर के ये स्पिंडल फाइबर्स जो आप देख रहे हैं, मैंने इन क्रोमोसोम्स के साथ क्या कर दिया है, इसको अटैच कर दिया है, यहाँ पर इसके साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। ये बहुत सारा टाइम ले रहा होता है। सो प्रोफेज के दौरान क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर होगा, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होगा, सेंट्रियोल डुप्लिकेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे और सेंट्रियोल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स कुछ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, आप समझे कि ये लॉन्गेस्ट फेज़ होता है, सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है, बाकी जो फेजेस है वो आसान है। सो मुझे बताओ, प्रोफेज के बाद नेक्स्ट फेज़ कौन सा होता है, मेटाफेज़। सो अब देखते हैं कि मेटाफेज़ में क्या हो रहा है। सो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है मेटाफेज़। मेटाफेज़ में लिखा है मैंने कि टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम ईच पोल आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ना, ये मैंने बनाया है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ, मतलब बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। तो ये देख ले, ये आप लोगों को सेल नज़र आ रहा है और इस सेल के अंदर यहाँ पर मैं क्रोमोसोम बना देता हूँ। ये देख ले, ये आप बना ले एक क्रोमोसोम, ये आप बना ले दूसरा क्रोमोसोम, ये मैं बना देता हूँ तीसरा क्रोमोसोम, और ये मैं बना देता हूँ फोर्थ क्रोमोसोम। 4 में बना रहा हूँ, वैसे ज़्यादा भी आप लोग बना सकते हैं, हमेशा इवन नंबर में हो। न्यूक्लियर एनवेलप में नहीं बनाऊँगा। और आप लोग देख ले, यहाँ पर इस साइड पे भी मैं सेंट्रियोल बना रहा हूँ और इस साइड पे भी सेंट्रियोल बना रहा हूँ। फिर मैं ऐसा करता हूँ कि स्पिंडल फाइबर्स में बनाता हूँ। ये देख ले,
स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ इधर से भी अटैच कर दूंगा और इधर से भी अटैच कर दूंगा। यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएगा, इसके साथ भी अटैच होगा और इसके साथ भी अटैच होगा। स्पिंडल फाइबर यहाँ आएगा, इसके साथ भी अटैच होगा और इसके साथ भी। स्पिंडल फाइबर यहाँ से आएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। मैंने लिखा है कि 2 स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम ईच पोल आर अटैच्ड एट द सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। इधर से भी स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा और इधर से भी स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये अटैचमेंट ज़रूरी है। स्पिंडल फाइबर अलाइन ऑल द क्रोमोसोम एट इक्वेटर ऑफ द सेल। अभी आप लोग देखेंगे ना, ये जो जितने भी आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ये सेल के सेंटर में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अलाइंड क्रोमोसोम एट द सेंटर ऑफ द सेल आर कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। जितने भी क्रोमोसोम ये लाइन में अरेंज हो गए हैं ना, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ये देखिए, मैं इसका डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ वही जो सेल आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है ना, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है वही का वही सेल। ठीक है, और इस सेल के अंदर मैं बना देता हूँ 4 क्रोमोसोम्स। देखना, ये है 1 क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम ये आपको नज़र आ रहा है, तीसरा क्रोमोसोम ये आपको नज़र आ रहा है और 4th क्रोमोसोम आप लोग ये देख रहे हैं। देखिए, सारे क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, सेल के सेंटर में अलाइन हो गए हैं। और ये क्या है, सेंट्रियोल, और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये भी सेंट्रियोल है। इसके साथ में क्या बना देता हूँ, स्पिंडल फाइबर। ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर और ये यहाँ स्पिंडल फाइबर, ये यहाँ स्पिंडल फाइबर, ये यहाँ स्पिंडल फाइबर, ये इसके साथ अटैच्ड और ये इसके साथ अटैच्ड। इस वाले फेज़ को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाफेज़। आप लोगों ने डिस्कस किया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ क्या डिस्कस किया, ये देख ले कि क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल, एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। और फिर आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं, इस अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज़ प्लेट हम इसको बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स ये जितने भी एक लाइन में लग गए हैं ना, इन क्रोमोसोम्स को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम मेटाफेज़ प्लेट हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, सो ये मेटाफेज़ है, ये आसान है। मुझे बताओ शाबाश कि पहला फेज़ तो हमने डिस्कस किया कि प्रोफेज़ होता है, दूसरा मेटाफेज़ होता है, उसके बाद क्या आता है, एनाफेज़। सो एनाफेज़ के बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या होता है। एनाफेज़ के हवाले से मैंने यहाँ पर नोट किया है आप लोगों के सामने पहला पॉइंट कि स्पिंडल फाइबर्स अट्रैक्ट द क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। स्पिंडल फाइबर्स ये वाले जो आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, ये ग्रीन स्पिंडल फाइबर्स, ये पता है अभी क्या करेंगे, इन क्रोमोसोम्स को इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ और इस तरफ, ये इसको ऊपर की तरफ करेंगे। मतलब कि स्पिंडल फाइबर्स चाहते हैं कि ये क्रोमोसोम इधर आ जाए और वो चाहते हैं वो उधर चले जाए। क्रोमोसोम ब्रेक एट सेंट्रोमेयर पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर एंड सिस्टर क्रोमैटिड चेंजेस इनटू सिस्टर क्रोमोसोम। इस वाले सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि ये वाला जो आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है ना, ये देख ले, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे अंदाज में। ठीक है, इस क्रोमोसोम को क्या किया जा रहा है, ये स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं हम इसको, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये स्प्लिट हो जाएगा। जब ये स्प्लिट होगा तो अभी ये क्रोमोसोम ऐसे अंदाज में बन जाएगा। ये देख ले, ये स्प्लिट होके ये बना देगा और ये स्प्लिट होके ये बना देगा। तो अब इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। अब इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेक होके सिस्टम क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स पुल इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और इसको अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका अगर इन केस में आप लोगों के सामने डायग्राम बनाऊंगा ना, तो आप लोग देख ले, डायग्राम इसका कुछ इस अंदाज में बनेगा। ये देखना, ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने एक सेल। ठीक है, ये वही का वही सेल है और इस सेल के अंदर यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये देख ले, सेंट्रियोल, और ये मैं बना रहा हूँ सेंट्रियोल। फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर के आपके क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं ना, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ये देख लो, ये एक क्रोमोसोम ये बन गया, दूसरा क्रोमोसोम ये बन गया,
तीसरा क्रोमोसोम ये बन गया और फोर्थ क्रोमोसोम ये बन गया। ये एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये, तीसरा क्रोमोसोम ये और फोर्थ क्रोमोसोम ये बन गया। ये क्या हुआ है, ये स्प्लिट हुआ है। इसको इधर अटैच कर दे, इसके साथ यहाँ अटैच कर दे, यहाँ अटैच कर दे, ये इसके साथ हो गई, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो गई है। मैंने लिखा है कि स्पिंडल फाइबर्स पुल इंडिविजुअल क्रोमेटिड टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये देख ले, 4 को उस तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, 4 को इस तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। व्हेन क्रोमेटिड रीच अपोजिट पोल्स इट इज़ द एंड ऑफ एनाफेज। अब ये इस अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ जैसे ही पहुँच जाएंगे और ये इधर पहुँच जाएंगे तो आप समझे कि एनाफेज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो एनाफेज में क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और एनाफेज के बाद डिस्कशन कर लेते हैं किस चीज़ के हवाले से, टेलोफेज के हवाले से। तो ये देख लीजिए आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, टेलोफेज। मैंने टेलोफेज के हवाले से लिखा है कि इट इज़ द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। वहाँ पर जो चेंजेस अगर हो गए थे प्रोफेज के दौरान, उन चेंजेस को क्या किया जाता है, उन चेंजेस को अभी आप लोग देखेंगे कि क्या कि रिवर्स कर दिया जाता है। रिवर्स मीन के उसमें जो हुआ था वही चेंजेस वापस रिटर्न हो जाएंगे। पहला पॉइंट, क्रोमोसोम अनकॉइल एंड फॉर्म क्रोमैटिन अगेन। वहाँ पर आप लोगों ने प्रोफेज में क्या डिस्कस किया था, मुझे बताओ शाबाश। वहाँ क्या होता था पता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बनते थे। क्या बनते थे, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आप लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम से क्या बन जाते हैं, वापस क्रोमैटिन बन जाते हैं। सो क्रोमोसोम से दोबारा क्रोमैटिन बन जाएगा। पहला पॉइंट। स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट, वहाँ आप लोगों ने पढ़ा था कि ये ग्रीन करके स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर, वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ था, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और टेलोफेज में और क्या होगा, न्यूक्लियोलस वहाँ डिसअपीयर हुआ था, यहाँ पर भी न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम को ज़रा देख ले शाबाश। ये आपको नज़र आ रहा है एक सेल, ठीक है, और इस सेल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो वो 4 क्रोमोसोम्स, जो ये वाले क्रोमोसोम्स ये देख ले, ये डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स ब्लैक कलर के और ये क्रोमोसोम्स ब्लैक कलर के। इनके साथ देखना क्या होता है, यही जो क्रोमोसोम्स है ये देखो, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमैटिन में और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमैटिन में। फिर इसके अराउंड भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगा और इसके अराउंड भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। और देख ले स्पिंडल फाइबर्स जो है वो डिसअपीयर हो गई। तो मैंने लिखा है कि एट द एंड ऑफ दिस फेज सेल कंटेन 2 न्यूक्लियाई। ये देख ले 2 न्यूक्लियस है। तो हमने न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या नाम दिया था, कैरियोकाइनेसिस नाम दिया था ना। तो देख ले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया और इसको हमने कैरियोकाइनेसिस बोला है। सो अगर इन केस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कौन से फेज़ में सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो टेलोफेज में आप लोग देख ले कि 2 न्यूक्लियाई क्या होंगे, मौजूद होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइटोकाइनेसिस डिस्कस कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, मैंने लिखा है इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये तो आसान सा प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इज़ डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम साइटोकाइनेसिस के बारे में यही डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्लांट्स और एनिमल्स में इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होता है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, तभी ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखते हैं एनिमल्स में कैसे होता है। सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स बिगिन्स टू इन्विजिनेट एट द सेंटर ऑफ द सेल। इसमें ऐसा होता है, ये देखना डायग्राम शाबाश, ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर ये देख लो एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस, उसके अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल और ये क्रोमैटिन मटेरियल, ये टेलोफेज है। तो इस वाले लाइन का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल्स बिगिन टू इन्वेजिनेट एट द सेंटर ऑफ द सेल। इसका मतलब है कि ये वाला जो आप लोग सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ ऐसे चला जाएगा। ये देख लो अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये क्रोमैटिन और ये क्रोमैटिन। लिखा है अ डिप्रेशन इन मिडल ऑफ द सेल इज फॉर्म्ड कॉल्ड क्लीवेज फरो।
ये जो आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है ना, अंदर की तरफ जाना और ये जो अंदर की तरफ जाना, इस डिप्रेशन को क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। क्या बोलते हैं? क्लीवेज फरो हम इसको बोलते हैं। दिस क्लीवेज फरो एक्सटेंड एंड स्प्लिट द सेल इन टू डॉटर सेल। ये देखो, ये आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगा, तो एक्सटेंड होके ये वाला सेल जो है ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, और ये नीचे वाला सेल जो है ये अलग हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस और ये उसमें। सो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में ऐसे होगा, क्लीवेज फरो बनेगा। ठीक है, सो ये किसके हवाले से बात है? साइटोकाइनेसिस एन एनिमल। सो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन डिप्रेशन बनाएगा, वो डिप्रेशन एक्सटेंड होगा, उस डिप्रेशन को क्लीवेज फरो बोलेंगे, और फिर सेल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये एनिमल्स में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स में ये कैसे अकर होता है, क्योंकि असल में प्लांट में सेल वॉल होता है, उसमें से डिप्रेशन नहीं बन सकता, उसमें डिप्रेशन अलग तरीके से बने, अलग तरीके से होगा, डिप्रेशन नहीं बनेगा। पहला पॉइंट, प्लांट सेल्स कैन नॉट फॉर्म क्लीवेज फरो बिकॉज दे हैव अ सेल वॉल। ये सपोज कर लेते हैं फॉर वाइल के प्लांट सेल है, ठीक है, तो ये देख लीजिए उसके अराउंड क्या मौजूद है? सेल वॉल मौजूद है। ये वाला जो आप लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं ये सेल वॉल, और ये एक सेल उसके अंदर डीएनए, ये दूसरा न्यूक्लियस उसके अंदर डीएनए। तो चूंकि सेल वॉल यहाँ पर मौजूद है तो ये डिप्रेशन नहीं बना सकता। मैंने लिखा है कि गोल्जी ऑपरेटस फॉर्म वेसिकल विच फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट इन सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ पर इनसाइड द सेल गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सबको पता है। वो क्या करना शुरू कर देते हैं? वो यहाँ पर कुछ कंटेंट्स बनाना शुरू करते हैं, और उन कंटेंट्स की वजह से क्या बनना शुरू हो जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट बनना शुरू हो जाता है। ये जो रेड कलर का लेयर आप लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये क्या चीज़ मैं बना रहा हूँ? ये फ्रेगमोप्लास्ट है। यही फ्रेगमोप्लास्ट आप लोग देख ले क्या करेंगे? सेल वॉल बनाएंगे। कंटेंट्स ऑफ द फ्रेगमोप्लास्ट चेंजेस इनटू मिडल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल। यही फ्रेगमोप्लास्ट एक्सटेंड होता है और इससे सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है। मिडल लैमेला भी सेल वॉल है और प्राइमरी वॉल भी सेल वॉल होता है। तो आप देख ले, जब ये बन जाएगा तो ऊपर वाला सेल अलग होगा और नीचे वाला सेल अलग हो जाएगा। अगर हम डायग्राम यही वाला यहाँ बनाएंगे दोबारा, तो आप लोग देख ले ये डायग्राम ऐसे दिखेगा। ये अलग सेल बन जाएगा और ये वाला अलग सेल बन जाएगा, और इसके अराउंड ये सेल वॉल अलग होगा, और इसके अराउंड ये वाला जो सेल वॉल होगा ये क्या होगा? ये अलग होगा। सो ये क्या है? सेल वॉल है, और प्लांट में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। आई थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे ख्याल में कि कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएंगे, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो करना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।